नीट और सीयूईटी को लेकर अब एक बड़ी खबर आ रही है। नीट का जो रिवाइज्ड रिजल्ट है उसको जारी कर दिया गया है। ये रिवाइज रिजल्ट इसलिए जारी करना पड़ा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को ये कहा था कि जो फिजिक्स का एक प्रश्न था जिस पर 2 उत्तर सही माने गए थे और उन 2 उत्तर में अंक दिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने जब दिल्ली आईआईटी की एक एक्सपर्ट कमेटी से इस प्रश्न के उत्तर की जांच करने को कहा, तब दिल्ली आईआईटी ने ये कहा कि फिजिक्स का जो एक प्रश्न है उसका एक ही उत्तर यानी एक ही विकल्प सही है। तो ऐसे में उसके बाद रिवाइज्ड ये नीट का रिजल्ट घोषित किया गया है और इससे उन 24 लाख बच्चों को ज़रूर एक राहत की सांस उनको मिलेगी जिनको इस रिज़ल्ट का इंतज़ार था। इस ये जो रिज़ल्ट है वो तकरीबन 4 लाख जो छात्र हैं जो इसमें बैठे थे उनके रैंकिंग और उस पर असर ये रिज़ल्ट डालेगी। तो इसका इंतज़ार था। अब जो है वो नीट की काउंसलिंग का रास्ता साफ़ हो चुका है और जुलाई के अंतिम सप्ताह से जो नीट की काउंसलिंग है वो शुरू हो सकती है। जो नीट की परीक्षा है वो पिछले 2 महीनों से उस पर लगातार कई सारी खबरें आती रहीं। तमाम ये जो मैटर है ये पूरा सुप्रीम कोर्ट में गया और फिर उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि नीट की परीक्षा में जो सिस्टमेटिक फेलियर या ब्रीच होता है वो नहीं हुआ है। जहां पर पेपर लीक हुआ था यानी पटना और हज़ारीबाग, उन छात्रों की पहचान कर ली गई है और अब उनके ऊपर में कड़ी कार्रवाई हो रही है। तो ये नीट को लेकर एक बड़ा अपडेट रहा। इसके अलावा नीट के अलावा सीयूईटी में भी 16 लाख छात्रों ने परीक्षा दी थी देश भर के। तो सीयूईटी का जो फाइनल आंसर शीट है उसको भी अपलोड कर दिया गया है और 2 दिन का वक्त दिया गया है कि किसी को अगर उत्तर में आपत्ति है तो वो 2 दिन के भीतर वो आपत्ति अपनी दर्ज करा सकता है। उसके बाद में सीयूईटी का भी जो परीक्षा परिणाम है वो इस सप्ताह के अंत तक आ सकता है। तो ये नीट और सीयूईटी को लेकर एक बड़ी खबर आई है और नीट के जो छात्र हैं उनको एक राहत की सांस उन्होंने ली है। लेकिन अब देखना होगा कुछ देर के बाद में जो एनटीए है वो नीट के जो टॉपर हैं कितना किसको अंक मिला है वो वरीयता सूची जो है वो जारी करेगा और उसके बाद छात्र उसको भी देख सकते हैं। लेकिन ये बड़ी खबर है कि नीट का जो रिज़ल्ट है उसको घोषित कर दिया गया था। शिक्षा मंत्री ने 2 दिन पहले ही कहा था कि 2 दिनों के भीतर इस नीट के परीक्षा परिणामों को घोषित कर दिया जाएगा। तो उस क्रम में अब जो है परीक्षा परिणाम को घोषित कर दिए गए हैं। एक और हाई लेवल कमेटी बैठी है जो एनटीए को तमाम सारे दिशा निर्देश दे सकती है कि आखिर नीट की परीक्षा को कैसे पारदर्शी तरीके से करवाई जाए। आगामी उसके ऊपर में कुछ सिफारिशें वो कर सकती है। लेकिन अब उम्मीद करनी चाहिए कि जो नीट की परीक्षा है उसके जो परिणाम आ चुके हैं, अब काउंसलिंग का रास्ता साफ हो चुका है और अब छात्रों को देश भर के अलग अलग मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल सकेगा। दिल्ली से संजय कौशिक के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।